नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सिंह कुशवाहा ऑफिशियल पर। और आज एक नए विषय के साथ मैं एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर हूं। और वो विषय क्या है, उस विषय के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरे वीडियो को अंत तक देखना होगा। और एक जरूरी सूचना, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा, उसकी जानकारी आपके लिए सही है या नहीं है, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है वो विषय ये है कि धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रहे हादसों के बारे में ये वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ। कि आप देखिए, करौली एक तीर्थ क्षेत्र है राजस्थान में, उसमें भी लगातार 2 साल से कंटिन्यू हादसे हो रहे हैं। और अभी हाल ही में हाथरस में जो हादसा हुआ इसमें भी 120 के समथिंग लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी कई लोग लापता हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साथियों, जब हम तमाम हमारे जितने भी 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद हैं, जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हर चीज में यही कहा गया है कि कर्मण्ये बाधा करे से फलेषु मा कदाचन, अर्थात कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। और दूसरी चीज ये भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाकर। तो इन चीजों से स्पष्ट है हमारे वैदिक संस्कृति के तहत और हमारे सनातन धर्म के तहत ये चीज क्लियर है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो साथियों, हमने ये चीज बार बार देखा है कि लोग दिखावे की उसमें फेरिस्त में सम्मिलित होना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं। कहीं आप यहाँ जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन हमें उस समय, जब भीड़ भाड़ उस समय रहती है, उस समय की परिस्थितियों से हमें बचकर भी उस तीर्थ क्षेत्र पर जाना चाहिए। यदि आप उन परिस्थितियों में ही जाएंगे जिन परिस्थितियों में वहां पर भक्तगण बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, उस परिस्थिति में आप उस स्थल पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हद से के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। दूसरा, मैं ये जो दिखावे की फेरिस्त की जो बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे घर में भाई भाई को खुश नहीं देखना चाहता, और परिवार को खुश देखना नहीं चाहता, समाज को खुश नहीं देखना चाहता, गांव को खुश नहीं देखना चाहता, लेकिन लोग धार्मिक होने का झूठा ढकोसला और प्रपंच में पढ़ते हैं और पढ़ के तमाम ऐसे कि ये बाबा ठीक कर देंगे, वो बाबा ठीक कर देंगे, यहाँ तीर्थ स्थान में चलो तो वहाँ तीर्थ स्थान में चलो तो वहाँ के देवी देवता अच्छे हैं तो यहाँ के देवी देवता अच्छे हैं। और अभी आपने देखा होगा गर्मियों में भी भगवान को लेकर कई प्रकार के पाखंड जो मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं उनके द्वारा फैलाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कई मंदिरों का आया कि एसी लगवा दी मंदिर में, तो कहीं आम का जूस पिला दिया। और अभी भी एक उड़ीसा पुरी मंदिर को लेकर भी एक खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है। वो खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस खबर को भी आप देखिए। तो इन चीजों को देखने के बाद ओवरऑल आपको ये समझ में आएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारा पहला दायित्व है कि हमारे माँ बाप सही से रहें, हमारे माँ बाप ही हमारे लिए भगवान है, हमारा घर परिवार ही हमारे लिए भगवान है। जब हम घर परिवार में एक दूसरे के साथ समन्वय बैठा के चलेंगे, जब हम घर परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे तो बस बाकी सारी चीजें, बाकी सारे तीर्थ क्षेत्र हमारे लिए वैसे ही सफल माने जाएंगे। लेकिन नहीं, हम ऐसा तो नहीं करते। घर में द्वेष कलाएं चल रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पता चल रहा है कथा भागवतों में जा जाके ताली बजा बजा के, नाच नाच के, गा गा के, झूम झूम के आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि भरत मिलाप के लिए जा रहे हैं और कल भाई के खिलाफ केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, बंटवारे का। तो ये हमारी परंपरा बन चुकी है। हम दिखावे की
फेरिस्त में ज्यादा सम्मिलित हो गए हैं, तो इसलिए ये हादसा होते रहे हैं। और अभी कुछ दिनों में इन हादसाओं में जरूर इजाफा हुए हैं। चाहे बागेश्वर धाम की कथा को ले लो, जिनमें काफी बड़े स्तर पर चोरी करने वाला गैंग सक्रिय हो जाता है। माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाते हैं कई जगह, मोबाइल छीन लिए जाते हैं कई जगह, वाहनों की चोरी भी होती है कई जगह। साथ ही ये तो वो चीजें हैं जो किसी न किसी रूप में न्यूज चैनल के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के संज्ञान में आ जाती हैं। ऐसे और कितने केसेस होंगे जो कि खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमें इन चीजों में सावधानी रखना है। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब भीड़ भाड़ हो तो ऐसे स्थानों पे जाने से हमको बचना चाहिए। हमारे जाने की इच्छा है तो आप वो समय तय करिए जिस समय भीड़ भाड़ ना हो मंदिर परिसर में, या जहां भी आप जिस तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर भीड़ भाड़ ना हो किसी प्रकार की। आप तब जाइए, तब भी आपको वही भगवान मिलेंगे। ये सिर्फ कथावाचकों ने और पाखंडियों ने ये फैला के रखा है कि नहीं साहब, वो एक स्पेशल यानी कि विशेष दिन के दिन ही भगवान आपको मिलेंगे, या विशेष दिन के दिन ही भगवान को आपके दर्शन होंगे तो शुभ होगा। तो साथियों, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसको हम मानते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा रहता है। कभी भी वो विशेष किसी दिन के लिए नहीं आता है, वो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचता है। ये हमें सोच के चलना पड़ेगा, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा, तभी हम इस प्रकार के हादसों से बच सकते हैं। हम सोचें कि सरकार ने ये व्यवस्था क्यों नहीं की, प्रशासन ने ये व्यवस्था क्यों नहीं की। भाई आप गए ही क्यों थे, सवाल तो ये है ना। आपको नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ हो रही है, भीड़ भाड़ से पहले आपको आना चाहिए। आप धक्का मुक्की में सम्मिलित होंगे, आप जबरदस्ती किसी के चरण वंदना करने के लिए ललायत होंगे, दूरी उठाने के लिए ललायत होंगे, माँ बाप को गालियां बकेंगे, भाई बहन को गालियां बकेंगे, उनको हीन भावनाओं से देखेंगे, परिवार को हीन भावनाओं से देखेंगे, लेकिन आबा बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे, चाहे वहां हमारी जान भी चली जाए। ये तो हमारी स्थिति है। इस स्थिति से हमें बचने के लिए सबसे पहले हमारे मन की शुद्धि करना पड़ेगी, हमारे मन के अंदर अच्छे विचारों को लाना पड़ेगा, हमारे मन के अंदर सेवा भाव को जागरूक करना पड़ेगा। और चूंकि भगवत गीता में कहा गया नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये भगवत गीता में कहा गया, लेकिन नहीं, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम सिर्फ दिखावे की उसमें चलेंगे, क्योंकि हमें रील्स बनाना है, हमें वीडियो बनाना है, हमें लोगों को दिखाना है, हमें फोटो खींचना है कि देखिए आज हम यहाँ आए। पहले भी तीर्थ यात्रा में लोग जाते थे, पहले भी सारी चीजें होती थी, लेकिन जिस इस प्रकार के हादसे ये अब हो रहे हैं वो उस प्रकार के हादसे उस समय नहीं हुआ करते थे। कुंभ मेलों में भी इस प्रकार के कई हादसे हुए, नासिक के कुंभ में भी हुआ और हरिद्वार के कुंभ में भी हुआ। आप इन सारी चीजों पर रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक बड़ी त्रासदी आजकल धार्मिक स्थलों पर हो रही है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ना भगवान का दोष है, ना किसी शासन प्रशासन का दोष है। इसमें अगर दोष किसी का है तो हमारा स्वयं का दोष है, हमारा स्वयं का उत्पन्न किया हुआ एक प्रोग्राम है जिसमें हम खुद फंस जाते हैं, जिसमें कई अनजान लोग, कई मासूम लोग अपनी जान दे देते, जान गंवा बैठते हैं। तो मैं आज हाथरस में जो घटना हुई है, जो भगदड़ के कारण जो 120-22 लोगों की जो मृत्यु हुई है, मैं उन सभी को इस चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को सकुशल स्थान यथासंभव स्थान प्राप्त करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मैं पुनः आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि धार्मिक क्षेत्रों पर जाने से पहले थोड़ा सा सावधानियां बरतें, सावधानी से जाएं, और जिस दिन भीड़ भाड़ ना हो उस दिन तो बिल्कुल भी ना जाएं। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।